जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी प्रिलिम्स परीक्षा 2021 का जो एग्जाम अभी आपने दिया उसके कट ऑफ को लेकर हम बात करेंगे। बोर्ड पर विधि में सारी चीजें लिख दी गई हैं। आप यदि एक नजर में देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए द नेक्स्ट वन आ जाते हैं। सबसे पहली बात कि कट ऑफ जो होता है वह कई बातों पर निर्भर करता है। इस बात को तो आप जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि पेपर का लेवल कैसा था और वैकेंसी की संख्या कैसी क्या है और देने वाले विद्यार्थी वगैरह उनके साथ में कैसी क्या परिस्थितियां अनुकूल है प्रतिकूल है इत्यादि इन सब बातों पर निर्भर करता है। तो एक एक करके इन पॉइंटों पर चर्चा करेंगे और फाइनली अपन देखते हैं कि क्या होना चाहिए। अच्छा, ये एक्सपेक्टेड का कट ऑफ है, ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है। ये मैं अपने केवल अनुमान के आधार पर बता रहा हूँ। हो सकता है सही भी हो जाए, हो सकता है बिल्कुल भी गलत हो। ऐसा दोनों बातें हो सकती है और कोई बीच का रास्ता भी हो सकता है। बट जो मुझे इतने वर्षों का अनुभव है और जो मैंने एनालाइज किया, इसको निकालने के लिए मेरे ख्याल से मैं करीबन पिछले 2 से 3 दिनों से पेपर होने के बाद से मैं लगातार इस पर विचार कर रहा हूँ। और अभी पिछले 4 घंटे से सिर्फ इस पर ही मैं विचार कर रहा हूँ और इसका डेटा निकाल कर क्रॉस चेक करना ये सब किया है। और उसके बाद में आपको मैं ये बता रहा हूँ। इवन पेपर भी दोबारा देखा, प्रीवियस क्वेश्चन भी देखे, उनसे लेवल मैच किया, वैकेंसीज की संख्या वगैरह और पुराने कट ऑफ वगैरह, ये सारी चीज़ें उसके बाद में बता रहा हूँ आपको। कोशिश करेंगे कि उसकी जो पीडीएफ मैंने बनाई है वो वीडियो में साथ में लगा दी जाए। यदि एडिट किया जाएगा तो साथ में लग जाएगी, तो पीडीएफ आपको लिंक वगैरह में मिल जाएगी। ऐसा प्रयास करिएगा। चलिए तो बात करते हैं। तो कई बातों पर निर्भर करता है कट ऑफ, ज़्यादा होगा कम होगा कैसा क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट जो होता है, एक नज़र आप देखना चाहें तो ये है कट ऑफ। जनरल 71, ओबीसी 68, एससी 65, एसटी 60, ये है कट ऑफ एक बार में। अब देखिए कि कई चीजें जो कि निर्भर कर रही हैं कट ऑफ को लेकर, जो इस तरह से बता रहा हूं मैं। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि पेपर का लेवल कैसा क्या आया था। एमपीपीएससी प्रीलिम्स का लेवल जो अभी हुआ 19 जून को, उसको यदि आप लेकर देखेंगे तो अनेक लोगों के दिमाग में ये होगा कि हाँ पेपर तो आसान था। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं था। पेपर बिल्कुल भी आसान नहीं था। साफ साफ बात तो ये है। ऐसा लगता है आपको एग्जामिनेशन हॉल में और एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद में खुद की प्रतिक्रिया और भी जिन लोगों से संपर्क होता है उनकी प्रतिक्रिया से लगता है कि हाँ पेपर ठीक था, यानी कि सभी का लगभग ठीक ठाक गया। लेकिन जब उनके आंसर चेक किए जाते हैं तब आपको रियलिटी पता चलती है कि साहब किस क्वेश्चन में कहाँ घुमाया गया था। और मेरे तो खुद 2 क्वेश्चन ऐसे गलत निकले साहब, पता चलता व्यक्ति को, जो बिल्कुल आसान वाले थे। ऐसा हो जाता है लोगों के साथ में। तो यह बातें भी निर्भर करती हैं। कई बार इन संख्या ऐसे क्वेश्चन की संख्या 2 की बजाय 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है साहब। तो इन सब बातों पर भी कट ऑफ कहीं ना कहीं निर्भर करता है। तो इस बार का जो पेपर था वो पहली बात तो इजी तो था नहीं। हाँ, 2020 का जो पेपर आया था प्रीलिम्स का, जो कि काफी टफ था और उसके साथ में लेंथी भी था, ठीक है। तो उसके कारण लग रहा होगा कि नहीं उससे तो ये ठीक था या आसान था। ये बात सही हो सकती है आपकी, लेकिन उससे बहुत ज्यादा आसान ये नहीं था। पहली बात, वो अगर 20 था तो ये 19 रहा होगा, बस इतना अंतर हो सकता है। इसमें भी बहुत सारे घुमावदार प्रश्नों की संख्या थी। उस पर अभी हालांकि उतनी बात नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो पर हम चर्चा करेंगे, है ना। तो पहला पॉइंट तो ये था कि क्वेश्चन पेपर इस बार का भी काफी था, ऐसा मेरा मानना है। पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2 कि दूसरा पॉइंट जो है आपका वैकेंसीज। इस बार जो वैकेंसीज की हम संख्या देख रहे हैं तो 283 है। पिछली बार कम थी साहब कहीं ना कहीं, और शायद ऐसा सुनने में आया है अनऑफिशियल वे में, शायद वैकेंसीज और भी बढ़ेंगी, है ना। और नई वाली जो है उसका भी चल रहा है। तो 283 काफी एक अमाउंट होता है अपने आप में पोस्ट वगैरह का। तो एक आधार ये भी होता है। एक आधार यह भी है मेरा सोचने का कि इस बार अनेक ऐसे प्रतिभावान कैंडिडेट्स विद्यार्थी जो कि ऑलरेडी पोस्टेड हैं, सेलेक्टेड हैं, उनको समुचित समय नहीं मिल पाया, पर्याप्त समय उनको नहीं मिला, ना पढ़ पाने का, ना रिवीजन कर पाने का, ना तो समय मिला उनको, और ना ही वो अपने आप को उतनी जल्दी मेंटली प्रिपेयर कर पाए। क्योंकि 19 जून से एग्जाम टलेगा इस बात को लेकर दिल भी मान रहा था, कई लोगों को ऐसा चाह भी रहे थे। तो उस तरह की अवधारणा दिमाग में बनी हुई थी। हालांकि मैंने पहले ही समझाया था 99.99% चांस क्या कहे थे, 19 जून को ही है एग्जाम, उसको लेकर चलिए आप, बताया था। तो थोड़ी सा ये हो गया आचार संहिता और मजबूरन या दुर्भाग्य से कहना चाहिए या ऐसी अधिक चुनौतियां कहनी चाहिए कि उनको उतना समय नहीं मिल पाया। वो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, अनेक पदों पर हैं,
बहुत नॉलेज है उनको, इसमें कोई दो मत नहीं, बहुत काबिल हैं, बहुत योग्य हैं। पर ये जो चीज़ है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो है, ये प्रैक्टिस का यानी रिवीजन का, अभ्यास का, प्लस परफॉर्मेंस का खेल है साहब। दोनों बातें यदि होंगी तब जाके तीसरी चीज रिजल्ट होगा पॉजिटिव वाला, अदरवाइज दिक्कत हो जाती है। तो दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं पाया उनके साथ, और कई लोग अपने आप को वैसा फील कर रहे हैं कि 100% नहीं दे पाए अपना, या अपने 90% भी नहीं दे पाए। तो एक ये वाली बात भी जो है, ये निर्भर करेगी कट ऑफ को लेकर। इन सभी चीज़ों को विचार करने के पश्चात में मैंने इसका निर्धारण किया है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद लगभग ये कट ऑफ होना चाहिए था, है ना। पहली बात तो पेपर टफ था, 2020 वाले से थोड़ा ही कम कहेंगे। 2020 का ज़्यादा टफ आपको इसलिए लग रहा होगा क्योंकि 2020 का पेपर ना केवल टफ था बल्कि लेंदी भी था। इस बार का पेपर भी टफ है, बस वो लेंदी नहीं था, बस मैं यही कहूँगा। तो उसमें लंबे लंबे कोटेशन और कई तो ऐसे थे बहुत दूर ऊपर से जा रहे थे, ऐसे प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। इस बार भी ऐसे कई प्रश्न थे, उनकी संख्या भले ही कम थी, लेकिन जो वन लाइनर क्वेश्चंस भी थे, जिसको आप कहेंगे कि हाँ एक लाइन में पढ़ लिया, हमने 4 ऑप्शन में से बताना है, उनकी संख्या भले ही आपको ज़्यादा मिली उस बार की इजी वाले क्वेश्चन की, और उनमें जो ऑप्शंस थे वो इस तरह से घुमावदार थे कि व्यक्ति गच्चा खा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि इनमें से कौन चित्रकार नहीं है, तो अमरतलाल बेगड़ या बेगड़ा जी कितने लोग लगा के आए होंगे। मैक्सिमम को लगे नहीं, हाँ साहब जी बहुत खास चित्रकार साहित्यकार कहलाते साहब, ये तो मध्य प्रदेश के चिदम्बरम राय कहलाते हैं। तो एक दिमाग में जो फर्स्ट साइड आता है तो गलत हो जाना स्वाभाविक है। घर पर बैठकर पेपर देखना, आराम से उस पर चर्चा करना एग्जाम के पश्चात में, एक अलग बात होती है। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर का टेम्परामेंट जो होता है वो बिल्कुल अलग बात होती है। मैं पहले भी पुराने वीडियोस में कह चुका हूँ, तो वहाँ गलती हो जाना स्वाभाविक है। तो ये सब जो चीजें हैं अपने आप में एक डिसाइडिंग फैक्टर बनेगी। तो ऐसे क्वेश्चनों की संख्या भी थी, इसलिए ये तो बिल्कुल मत कहिए कि 2020 की अपेक्षा सरल था। ये जरूर कह सकते हैं कि उसकी अपेक्षा 19 था, लेंदी नहीं था ये कह सकते, लेकिन लेवल लगभग वो अपना बनाकर चल रहा था। ठीक, आ जाते हैं नेक्स्ट वन, कट ऑफ। जनरल का जो कट ऑफ मेरे ख्याल से जाना चाहिए 71 होना चाहिए। जिन भी विद्यार्थियों 71 क्वेश्चन सही है, यानी टोटल मार्क्स देखे जाए 142, और बल्कि मैं तो कहूंगा कि इससे एक आध कम भी है, 70 भी है, तो भी वो मान के चलिए कि उनको मेंस देने मिल सकता है। रीजन ये है कि अभी आयोग की आंसर की आई नहीं, जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा, अभी तक तो नहीं आई है जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके बाद में आएगी। और उसके बाद में फिर कई चीज़ों को लेकर होगा कि साहब 3 क्वेश्चन कैंसिल हो गए, 2 क्वेश्चन के आंसर ये नहीं ये मान लिए गए, तो ये सारी चीज़ें अभी होने वाली है ना। इन सब के बाद में ही एक नई चीज़ सामने आएगी, तो खैर तब की तब देखेंगे। तो भी मेरा एक मोटा मोटा अनुमान है कि लगभग 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन कैंसिल होने चाहिए, और 2 क्वेश्चन तो बहुत ही खास ही थे। 70, 71 जनरल, इतने प्रश्न सही हैं, निश्चित रूप से आप तैयार रहिए, आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। पिछले वीडियो में हालांकि मैंने कहा था कि कट ऑफ थोड़ी सा ऊपर होगा, 72-73 समथिंग के आसपास कहा था, बट मैं उसमें थोड़ी सा बदलाव लाने का प्रयास करूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा। तो जनरल मेल के लिए बता रहा हूं, ये कट ऑफ होना चाहिए। फीमेल के संदर्भ में एक क्वेश्चन कम कर लीजिए, यानी अगर 70 मान रहे हैं मेल का, तो 69 क्वेश्चन सही होने चाहिए फीमेल के, नंबर आप इंटू करके निकाल लीजिएगा। द नेक्स्ट वन, ओबीसी कैटेगरी पर हम बात करते हैं। यदि ओबीसी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट का मेरा अनुमान ये है कि समथिंग 68 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 68 क्वेश्चन का मतलब है कि 136 अंक इंटू 2 कर लेंगे, आराम से जाएगा, ये सही होने चाहिए। तो ओबीसी कैंडिडेट का आ जाना चाहिए। एक आध क्वेश्चन कम भी है, +-1 आप लेकर चल सकते हैं, तो भी संभावना उस व्यक्ति की बनती है। ऐसा नहीं मानिएगा कि नहीं एक कम है या 2 कम है तो बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दें, नहीं, ये कोई अंतिम नहीं है, ये एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, अपने अनुमान के आधार पर बता रहा हूँ, अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, है ना। द नेक्स्ट वन, फीमेल के संदर्भ में यदि हम बात करें ओबीसी का, लगभग 64 होना चाहिए, लगभग 64 के आसपास में होना चाहिए फीमेल का कट ऑफ। द नेक्स्ट वन, ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें। ईडब्ल्यूएस लगभग मेल का 66 ही होना चाहिए, पिछली बार भी लगभग इतना ही था, 65-66 होना चाहिए। और फीमेल के संदर्भ में यदि हम बात करें ईडब्ल्यूएस में,
तो लगभग 2 क्वेश्चंस का डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि 64 मान लीजिए, आप 63 भी मान सकते हैं। पॉजिटिव एक एटीट्यूड लेकर चलिएगा। मैं तो कहूंगा अगर किसी के 61 62 भी है तो वो भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर में शायद आपका आ जाए, क्योंकि कई बार आयोग ऐसा होता है कि कुछ और आंसर भी मान लिए जाते हैं। तो हो जाता है। हमने भी 100 क्वेश्चन बताया, 100 क्वेश्चन में से हमने कहा था पूरे पूरे सही नहीं होंगे, 98 सही होंगे, 99 सही होंगे, ऐसा हमने भी कहा था। तो कई बार हो जाता है, तो संभावना को लेकर चलिए और ताकि इससे आपका एक मनोबल बढ़े। खैर, द नेक्स्ट वन, ओबीसी ईडब्ल्यूएस, एससी कैटेगरी 65 मेल के लिए, एससी कैटेगरी मेल। यदि फीमेल की बात करें तो लगभग 63 के आसपास जाना चाहिए, लगभग 63, प्लस माइनस 1 कर सकते हैं आप। द लास्ट वन इज एस टी कैटेगरी, मेल 60, मेल 60 जाएगा, जबकि फीमेल का समथिंग 58 59 होना चाहिए। ये सिचुएशन बनेगी। और फीमेल में भी यदि देखें तो शायद ये 57 58 तक भी पहुंच जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये मेरा अनुमान है, लगभग कट ऑफ ये होना चाहिए। जो भी इसके आसपास में है, इस रेंज को कवर कर रहे हैं, इसके बहुत आगे जा रहे हैं, बोले सर हमारे तो सर 77 है, बेस्ट है। आप बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करो, रत्ती भर भी समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है आपको। बढ़िया छुट्टी पर जाओ, सबसे पहले 5 7 दिन घूम लो, आराम से हो गए। उसके पश्चात में सीधा अपना पढ़ाई में बैठ जाइए, बिल्कुल मन लगा करके। सीधा आप संपर्क करिए हमसे। नए बैच हमारे पास में स्टार्ट हो चुके हैं, प्रीलिम्स को लेकर भी और स्पेशली मेंस को लेकर भी। हालांकि हमारे पास जो बैच रहते हैं वो प्री कम मेंस के ही होते हैं, बट स्पेशल मेंस का बैच भी स्टार्ट हो गया है। द नेक्स्ट वन, तो समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि अच्छा स्कोर होने के बावजूद भी तैयारी तो शुरू कर देते हैं विद्यार्थी, लेकिन उतनी एफर्ट नहीं लगा पाते, मटेरियल ही बोरे भर के खरीदने में भी व्यस्त हो जाएंगे। तो इन सब बातों से बचना, जो पूर्व में अनुभवी विद्यार्थी रहे हैं उनसे संपर्क करिएगा, बातचीत करिएगा, तो गलतियां हो जाती हैं। शुरू में लग रहा अभी हमारे पास में 5 महीने हैं, 6 महीने हैं, वो देखते देखते वो 6 महीने के वो 2 महीने बचे, हो जाता है। और पढ़ा क्या, बोले पढ़ा तो पर आधा पेपर भी नहीं पढ़ पाया अभी तक, इतनी बुरी हालत होती है। तो कई बार हो जाता है, लगता है कि हाँ हम खरगोश की तरह तेज दौड़ते हैं, हम दौड़ जाएंगे, परंतु जीतते कछुए वाले हैं। इस बात को समझिए। तो रेगुलरिटी चाहिए। बैच ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो आप नोट्स ले सकते हैं। सबसे बेस्ट बात यह है, एज पर सिलेबस टू द पॉइंट आपको नोट्स मिल जाएगा। पिछले बार भी विद्यार्थियों ने लिया, फायदे में रहे, पूरा का पूरा पेपर उनको उससे मिला। सिर्फ पेपर थर्ड में इतना बस हुआ बुरा, जिसको कहना चाहिए कि बोले सर 100% में से 85% बस ही फंसा आपके पेपर में से, ये हुआ। बाकी तो 95% भी ऊपर वाली बात रही। तो ये अनुभव रहे विद्यार्थियों के, उन्होंने कमेंट बॉक्स में भी लिखे। तो इस चीज को समझिए, देखिए पुराने वीडियो में भी आप जाकर देखेंगे, मिल जाएगा। और ये सत्य है, क्योंकि उसको मैंने ही सेट किया था और पूरी टीम के सेट करने के पश्चात में मैं उसको बिल्कुल बहुत अच्छे से देखता हूँ, पर्याप्त समय देता हूँ, है ना। तो मेंस के नोट्स लेकर बिल्कुल उनको पकड़कर बिल्कुल शुरू कर दो तैयारी। पूरा उसमें दिया है, कुछ भी अनावश्यक पढ़ने की जरूरत नहीं। उतना पढ़ लिया अगर आपने अगले 3 महीने में, 4 महीने में, तो मान के चलिए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें। और पीएससी बिल्कुल स्पेशल मोड में, इस बात को ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार के बहकावे मत आइए, अफवाहों मत आइए कि डेट बहुत आगे जाएगी मेंस की। बोर्ड का कोई मामला हो जाए एक अलग बात है, नहीं तो जो डेट उन्होंने दी है टेंटेटिव, लगभग वो मान के चलिए कि मेंस उनका होना है। 19 जून को लेकर भी कितना हुआ था, डेट बढ़ेगी, याचिका, सारी बातें कहा था ना हमने, इस चीज को आप देख सकते हैं। तो ये आशा नहीं कि जो लोग कह रहे हैं कि उनको बिल्कुल ही गलत साबित करना उद्देश्य है, बात वो नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। बात ये है कि कई बार हम आ जाते हैं बहकावे में, या कई बार हमें लगता है कि नहीं, हमारा दिल भी ये चाहता कि नहीं 19 जून से टल जाए हमारी, क्योंकि तैयारी उतनी अच्छी हो नहीं पाई। तो हर किसी का 90% स्टूडेंट का दिल यही चाहता है कि एग्जाम पास आते आते लगता है कि डेट थोड़ी सी टल जाती है। जब 5वीं क्लास में रहे तब भी यही लगता था कि भगवान इस बार माफ कर दो, अगली बार संभाल लेंगे। जब 10वीं में रहे तब भी यही था, और इसके बाद में यही होता है। तो मन थोड़ा सा चंचल होता ही है सभी का, तो हो जाता, तो अपन मान बैठते बढ़ ही जाएगी, बट वो संभावनाएं होती। इसलिए आप ये मान के चलें, मेंस का जो उन्होंने टाइम टेबल दिया हुआ है उसको आप अभी से फॉलो करें। हाँ, रिजल्ट में अगर डिले होगा तो फिर आप थोड़ी बहुत उस पर इंटरचेंज कर सकते हैं कि शायद उससे बढ़े,
बट अभी जो उनका टाइम टेबल आप उनको लेकर चलिए, और बिल्कुल लेकर चलना ही चाहिए। यही एक प्रशासनिक अधिकारी की पहचान होती है कि जो आदेश पूर्व में जारी किए गए हैं, जो नियम जो आपको पूर्व में बताया गया, उनको तो आप लेकर चले ही चले। बाद में कोई एक्सेप्शनल चेंज आएगा तब की तब से रही, पर अभी जो बताया गया है आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो ये मैनेजमेंट, ये टाइम मैनेजमेंट, ये स्टडी मैनेजमेंट, ये गुण होने ही चाहिए। इसे ही कहा जाता है लीडरशिप, इसे ही कहा जाता है टाइम मैनेजमेंट का गुण। इनको लेकर आप चलिए। आपने 19 जून के बाद में अवकाश ले लिया, पूरा कर लिया, रिफ्रेश हो गए हैं, अब वापस बैठ जाओ अपनी सीट पर साहब। पुनः आपको तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि जिंदगी का उद्देश्य ये तो था नहीं कि प्री क्वालिफाई करना। बहुत सारे प्री क्वालिफाई कर लेते हैं परंतु मेंस में रह जाते हैं। उसकी वजह यही होती है, ज्ञान वगैरह या मेहनत की कमी नहीं होती, इतने मेहनत से ही विद्यार्थी आगे आता है, लापरवाही हो जाती है। और लापरवाही के कारण यदि आपने शुरुआत में कुछ समय खो दिया तो बाद में कवर कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इस बात को समझिए। फिर बस ये है कि औपचारिकता बाकी रह जाएगी कि हाँ कहीं पर बैच ज्वाइन के लिए 2 महीने का क्रैश कोर्स का हो नहीं पाता, और लास्ट मोमेंट पर तो बहुत बुरी स्थिति बनती है कि बोले अब तो लिख बस आए, अब पता नहीं क्या लिखा है, 3 पेपर अच्छे गए हैं और 3 पेपर खराब गए हैं वाली स्थिति हो जाती है। ऐसा नहीं होने देना है। इसके लिए अपने आप को बिल्कुल एक डिसिप्लिन में बांध के रखें साहब, है ना। तो जो बातें बता रहा हूँ बहुत आपके काम आएंगी। और एक चीज और बताऊं, एग्जाम जो 19 जून को होना था उसके एक दिन पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया था कि अब एक दिन बचा हुआ, अगले दिन के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या करें क्या ना करें। जिन विद्यार्थियों ने उस वीडियो को बड़े अच्छे से देखा और उसे फॉलो किया हो, उन विद्यार्थियों ने कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन प्लस बनाए। मैंने 70 बनाए हैं तो उन्होंने 75 बनाए। और जिन्होंने उसको नहीं फॉलो किया, नहीं देखा है, नहीं समझा, उन्होंने 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कम बनाए हैं। अभी भी वो वीडियो आप उसको देख लीजिए, जो उसमें मैंने बताया हुआ है वो आपको बहुत काम आएगा। एग्जाम के ठीक एक दिन पहले मैंने उसे अपलोड किया हुआ था, उसमें बताया था कि एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना और क्या नहीं करना। एक बार क्वेश्चन पर आपने ऑप्शन पर टिक कर दिया, आपका दिल बोलता है कि नहीं ए है इसका आंसर, आपने टिक कर दिया, फर्स्ट एट साइट आपको वही लगा, उसके बाद वो बदलना नहीं, मैंने कहा था। देखिएगा, जिन्होंने बदला मैक्सिमम पछताएंगे, पछताए। आप देखिए उस वीडियो में मैंने 50 में ऐसी बातें बताई थी जिनको फॉलो करना था, उनसे नंबर बढ़ सकते थे, तो भविष्य के लिए भी वो काम आएगी। तो जो भी गलतियां हैं या हुई हैं अपन से, उनको आज ही मूल्यांकन करें, उनको आज ही सुधारें। ये नहीं कि जब अगला प्री आएगा हम तब सुधारेंगे, नहीं। जो आज सुधार लेगा वो अगली बार का निकाल लेगा। असफलताओं के पश्चात में ही सफलताएं आती हैं। बहुत ही कम भाग्यशाली या बाय लक बाय चांस वाले ऐसे लोग होते हैं जिनको फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलता मिल जाती है। यह एक लंबी रेस है, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका काम। तो उनको देखिए, उनको समझिए, उन बातों को जो मैं आपसे कह रहा हूँ। अब इसके बाद का जो टाइम है वो काफी बुरा गुजरने वाला, आपको बता दें इसलिए बुरा गुजरने वाला। अब ये टाइम कहलाता है हैंगिंग टाइम। अर्थात कई विद्यार्थियों का ऐसा होगा कि साहब अच्छा गया, कुछ का ऐसा होगा बोले कंफर्म है कि नहीं होना है अपना, तो ठीक। दोनों के साथ में हैंगिंग टाइम होने वाला है कि टाइम बर्बाद होता है। रीजन ये है कि रिजल्ट आएगा तब एनर्जी हम में आएगी, तब अच्छे से। दूसरे सोचेंगे कि जब प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन है, कुछ उसकी सुगबुगाहट आएगी तब। तो पढ़ते तो हैं परंतु उतनी ऊर्जा से नहीं पढ़ते, तो उसके कारण ये टाइम लग तो रहा है कि हाँ पढ़ाई में लगे हैं, परंतु वास्तविक उतनी प्रोडक्टिविटी हासिल नहीं हो रही, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी टाइप की स्थिति हो जाती है। तो इस हैंगिंग टाइम से अपन को बचना है, साइकोलॉजी से, इस मानसिकता से बचना है, ये मेरा सजेशन है। और ये चीज, ये जो टाइम है, प्रीलिम्स को तैयार करना है आपको अगली बार, जिनका नहीं हो रहा, जिनको बहुत अच्छे श्योर है कोई बात नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो मेरा सजेशन है, आपको प्री कम मेंस तैयार करना चाहिए। और बल्कि वास्तविक तौर पर तो अब ये मेंस का मौसम है, यह मेंस का मौसम है। इस टाइम अगले 2 3 4 महीने आपको मेंस तैयार करना चाहिए। भले ही आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा हो अथवा नहीं हो रहा हो, 100% ये बात तय है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई मान लीजिए नहीं हो रहा है, तब भी आपको एक ही चीज तैयार करनी चाहिए। क्या? पहले आप मेंस तैयार करिए, प्री कम मेंस की अप्रोच पर पढ़िए, और कम से कम 3 पेपर आप उसके तैयार कर लीजिए। तो इस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा किसी अगले वीडियो में, तो देखेंगे। मेरा अनुमान यह है कि लगभग इसके आसपास में होना चाहिए। जो भी इसके आसपास में ठहर रहे हैं, 1 क्वेश्चन प्लस माइनस कर सकते हैं, 2 क्वेश्चन प्लस माइनस कर सकते हैं। मैं कोई अंतिम निर्णय करता नहीं हूं कि मैंने कह दिया नहीं 70 ही जाएगा। आपके 68 जा रहे हैं, बिल्कुल आप पॉजिटिव रहिए, तैयारी करिए साहब। आप ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तैयारी करने के पश्चात में रिजल्ट आएगा, आंखों में 2 आंसू होंगे, लेकिन अगर उसकी बजाय खुशी हुई तो
वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आँखों में 2 आँसू भी होंगे तो देकर जाएगा आपको कि आपने इतने महीने उसको इतना अच्छे से तैयार किया, तो अगली बार के लिए वो आपको एनर्जी देके जाएगा। वरना केवल ग्लानि देकर जाएगा कि ये 3 महीने 2 महीने हमने केवल सोचने विचारने में बर्बाद कर दिए। और मैक्सिमम लोग केवल सोचते ही हैं। ये खेल एग्जीक्यूट करने का है, ना कि केवल सोचने का, चिंतन मनन करने का। ज्ञान की कोई कमी नहीं है सोचने समझने वालों की, परंतु यहाँ पर जो मुख्य विषय वस्तु है वह है उसके परफॉर्मेंस की। तो उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल बिना देर करे सारे डिप्रेशन से बाहर निकलिए। जिनका अच्छा नहीं गया वो भी, जिनको लग रहा बाउंड्री लाइन पर है वो भी, बिल्कुल बाहर निकलिए और अपने आप को एक नई ऊर्जा के साथ में बिल्कुल तैयार करिए। अवकाश लीजिए, छोटा-सा 1 सप्ताह का, 5 दिन का, 4 दिन का अवकाश लीजिए और लग जाइए। बिल्कुल मत सोचिए कि साहब अगली वैकेंसी कब, क्या, क्यों, कैसे। आज तैयारी, जो मेहनत आज करोगे, इस साल कम करोगे, वो अगले साल काम आएगी। नोटिफिकेशन आने के पहले जितनी तैयारी आपने कर ली, वो नेक्स्ट नोटिफिकेशन में काम आएगी। नोटिफिकेशन आने के बाद में जो भी तैयारी हो रही है, मैक्सिमम के साथ में यह होता है कि वो उस नोटिफिकेशन के लिए नहीं होती, बल्कि उसके बाद वाले नोटिफिकेशन के लिए होती है। इस बात को समझिए। कुछ कठोर शब्द में नहीं कहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इस तरह से कह रहा हूँ। तो सारगर्भित बातों को समझिए, भावार्थ को समझिए। ये जो समय है इसको सही तरीके से यूटिलाइज करिए। निश्चित रूप से आप सफलता उठाएंगे और कोई बहुत कठिन भी नहीं है। मैंने बताया हुआ आगे भी मार्गदर्शन बना रहेगा, प्रयास हम करेंगे। और सबसे बेस्ट मार्गदर्शन तो मैं हमेशा ही बताता हूँ, क्लास ज्वाइन करिए साहब, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, आप हमसे जुड़िए। और सबसे खास विशेषता हमारी क्लास की यही होती है, ऑनलाइन क्लास की भी, कि साहब क्लासेस लाइव होती हैं, कोई रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं होती। लाइव का मतलब है कि क्लास जो यहाँ बैठे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वही आप ऑनलाइन में भी पढ़ रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसी समय पूछ सकते हैं। उसी समय पढ़ाने वाला जो शिक्षक है मैं हूँ, पढ़ा रहा हूँ, कोई बात लिखी बोर्ड पर, ये क्या लिखा नहीं समझ में आया, आप उसी पल पूछ सकते हैं। और वो इसके लिए कोई चैट बॉक्स में जाने की जरूरत नहीं है, सीधे बात कर लीजिए। इतनी फैसिलिटी देते हैं, तो ये आपको मैक्सिमम जगह नहीं मिलती। इस बात को समझिए। तो इसीलिए विद्यार्थी कहते हैं सर कि ऑफलाइन और ऑनलाइन का जो भेद है वो आपकी क्लास में तो मिट ही जाता है। लगता ही नहीं है कि ऑनलाइन है, लगता है कि ऑफलाइन ही बैठे हैं। अब वो चाहे इंदौर से कर रहे हो, चाहे वो मुंबई से कर रहे हो भी विद्यार्थी, चाहे कोई ग्वालियर से कर रहा हो, कोई भिंड मुरैना से कर रहा हो, चाहे कोई जबलपुर का ही हो। इवन इतना क्रेज रहता है उनमें कि कई जबलपुर के विद्यार्थी जो होते हैं, 50% विद्यार्थी वो ऑनलाइन करते हैं। वो सप्ताह में 1 दिन मिलने के लिए आते हैं, 2 दिन मिलने के लिए आते हैं, नहीं तो ऑनलाइन ही करते हैं। उससे समय बचता है और समय बहुत कीमती है। आपने दिन का 1 घंटा भी बचा लिया, 2 घंटे भी बचा लिया, तो बहुत कीमती है। 1 घंटे में आप एक सब्जेक्ट निपटा सकते हैं, इस बात को समझिए। तो मैनेजमेंट अभी से लेकर चलिए। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल रहा होगा। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में, प्रयास करेंगे और 2021 वाले इस पेपर पर कुछ चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।